الفاتحة إلى روح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأمجاد الكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأفضل الأكرم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हज़रात गिरामी वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया शुअराए बारगाह नबविया जुमला मुहिब्बीन मुखलिसीन मुतक़िदीन मुरीदीन व मुतवस्सिलीन बिलखुसूस हुज़ूर साहिब सज्जादा व शहज़ादान गाज़ी दौरान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है। शुअरा हज़रात से आपने भरपूर अंदाज में ना तो मुनाफिक के अशार समाप्त कर लिए हैं, मुझसे कब्ल मेरे पेश और खतीब बरादर असर अहरार मियाँ से भी आपने मुख्तसर मगर एक अच्छी गुफ्तगू समाप्त कर ली है। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपकी समातों की दहलीज पे हाजिर आ गया हूँ। मगर आप यकीन जाने मैं आपकी सोई हुई समाअत को मज़ीद थपकियाँ देकर सुलाने के लिए नहीं आया, बल्कि दयारे शहबाज में आपकी उंगलियों को पकड़कर थोड़ी देर टहलाने के लिए आया। मैं संजीदा माहौल का मुकर्रिर तो हूँ नहीं, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि बहुत संजीदगी भी चूस लेती है लहू दिल का, बहुत संजीदगी भी चूस लेती है लहू दिल का। इसी खातिर तो हम जिंदा दिली को प्यार करते हैं। लारैब किसी जुल्फ को छू आई है,
लारैब किसी जुल्फ को छू आई है, तुझसे मुझे फिरदौस की बू आई है। बादे सबा तेरी बलाएं ले लूं, साकी के कदम चूम के तू आई है। बादे सबा तेरी बलाएं ले लूं, साकी के कदम चूम के तू आई है। और इसी ज़मीन पर जद्दी और मुर्शिदी अलैहि रहमत व रिदवान के अशार आपकी समातों तक अक्सर पहुँचते रहते हैं कि मरहबा कूचे अहमद से सबा आई है। मरहबा कूचे अहमद से सबा आई है, बूए फिरदौसे मदीना ये उड़ल आई है। मरहबा कूचे अहमद से सबा आई है, बूए फिरदौसे मदीना ये उड़ाल आई है। और उनके रोज़े पे बहारों की वो ज़ेबाई है, उनके रोज़े पे बहारों की वो ज़ेबाई है, जैसे फिरदौस पे फिरदौस उतर आई है। उनके रोज़े पे बहारों की वो ज़ेबाई है, जैसे फिरदौस पे फिरदौस उतर आई है। और सर्व शमशाद भी हैरत से खड़े तकते हैं, सर्व शमशाद भी हैरत से खड़े तकते हैं। कद्दे सरवर में वो रानाई और ज़ेबाई है, कद्दे सरवर में वो रानाई और ज़ेबाई है। मरहबा पूछे अहमद से सबा आई है, बूए गुलजारे मदीना ये उड़ाल आई है। और पांव लग जाए, पांव लग जाए तो पत्थर का जिगर मोम करे, पांव लग जाए तो पत्थर का जिगर मोम करे। हाथ छू जाए तो शर्मिंदा मसीहाई है, हाथ छू जाए तो शर्मिंदा मसीहाई है। बूए गुलजारे मदीना ये उड़ाल आई है। मैं तमहीदी जुमलों में ज्यादा देर आपको उलझा कर रखना नहीं चाहता, असले मुद्दा पे आना चाहता हूँ। तमाम तर तारीफो तौसीफ हमदो सना शुक्रों से बास खूबियों सताइश बुजुर्गियों बरतरी उसी ज़ाते वाहिद को ज़ेबा है, जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसी की बारगाहे लम यज़ल में उसका ये सिहकार बंदा इस तरह दस्त बस्ता अर्ज करना चाहता है कि दौलते लाजवाल रखता हूँ, दौलते लाजवाल रखता हूँ, मुसहफे जुल जलाल रखता हूँ, दौलते लाजवाल रखता हूँ, मुसहफे जुल जलाल रखता हूँ। और दिल में तेरा ख्याल रखता हूँ, दिल में तेरा ख्याल रखता हूँ। अगर मैं भी गुदड़ी में लाल रखता हूँ, दिल में तेरा ख्याल रखता हूँ, मैं भी गुदड़ी में लाल रखता हूँ। और दिल पे मनहूस हैं तेरे अस्मा, दिल पे मनहूस हैं तेरे अस्मा, के कशाने जमाल रखता हूँ। दिल पे मनहूस हैं तेरे अस्मा, के कशाने जमाल रखता हूँ। मस्जिदे हमद का मुअज्जिन हूँ, फैज़े इश्क़े बिलाल रखता हूँ। मस्जिदे हमद का मुअज्जिन हूँ, फैज़े इश्क़े बिलाल रखता हूँ। दौलते लाजवाल रखता हूँ, मुसहफे जुल जलाल रखता हूँ। और मेरी पूंजी है मेरे रब की तलब, मेरी पूंजी है मेरे रब की तलब, सोना चांदी ना माल रखता हूँ। मेरी पूंजी है मेरे रब की तलब, सोना चांदी ना माल रखता हूँ। और तुझसे रहमत की भीख ले लेकर अपने खाते में डाल रखता हूँ, तुझसे रहमत की भीख ले लेकर अपने खाते में डाल रखता हूँ। दौलते लाजवाल रखता हूँ, मुसहफे जुल जलाल रखता हूँ, दिल में तेरा ख्याल रखता हूँ, मैं भी गुदड़ी में लाल रखता हूँ। और चूंकि ये महफिल उर्से शहबाजी से इतनी पैवस्ता है कि महसूस हो रहा है कि ये महफिल भी उर्से बाकी ही की एक महफिल है। ऐसा महसूस हो रहा है
कि ये महफिल भी उर्स पाक ही की एक महफिल है और मैंने इस साल उर्स शहबाजी के मौके पर 2-4 शेर कहने की जो कोशिश की है, चाहता हूँ कि वो भी आपकी समातों के हवाले कर दूँ। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हुजूर सुल्तानुल आरिफीन की बारगाह में मनक़िबत के कुछ अशार बड़ी मशहूर और मारूफ तर्ज है। आस्था है ये किस शाह ज़ीशान का, मरहबा मरहबा। हुजूर साहिब सज्जादा की तवज्जो चाहता हूँ, 2-4 शेर आपके समातों की नज़र के अर्श आज़म तलक जिसकी परवाज़ है शाह शहबाज है। अर्श आज़म तलक जिसकी परवाज़ है शाह शहबाज है। जाल में जो ना आए वो ये बाज है शाह शहबाज है। साहिबाने विलायत में मुमताज है शाह शहबाज है। खानदाने रिसालत का एजाज है शाह शहबाज है। खानदाने रिसालत का एजाज है शाह शहबाज है। और गुलशन फातिमा की कली देखिए, बू अली देखिए। गुलशन फातिमा की कली देखिए, बू अली देखिए। गौसे आजम की शान जली देखिए, बू अली देखिए। गर अकीदत से इनकी गली देखिए, बू अली देखिए। रह गुजारे नबियों अली देखिए, बू अली देखिए। रह गुजारे नबियों अली देखिए, बू अली देखिए। और कितनी दिलचस्प देखो मुलाकात है, वाह क्या बात है। कितनी दिलचस्प देखो मुलाकात है, वाह क्या बात है। इश्क की बंट रही कैसी खैरात है, वाह क्या बात है। कह रही शाह जीलान की जात है, वाह क्या बात है। शाहबाज़े वली तेरी क्या बात है, वाह क्या बात है। शाहबाज़े वली तेरी क्या बात है, वाह क्या बात है। और हजरत के शेर से मुस्तार लेते हुए ये बंद भी समाप्त कर लें कि महविशों में जबी लाला रुख नाजनी बिल यकी महविशों में जबी लाला रुख नाजनी बिल यकी देख डाले जहां भर में कितने हंसी। बिल यकी देख डाले जहां भर में कितने हंसी। बिल यकी वक्त वाली है देवरा तेरी सरजमी। बिल यकी गोद में तेरी उतरा वो माहे मुबीन। बिल यकी गोद में तेरी उतरा वो माहे मुबीन। बिल यकी। और ये बंद भी आपकी समातों के हवाले के तंग दस्ती में है, अपनी हस्ती में है, पी की बस्ती में है। तंग दस्ती में है, अपनी हस्ती में है, पी की बस्ती में है। आज पर आ गया जो भी बस्ती में है, पी की बस्ती में है। पूछिए तो सही क्यों ये मस्ती में है, पी की बस्ती में है। आले यासीन की सरपरस्ती में है, पी की बस्ती में है। आले यासीन की सरपरस्ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिब सज्जादा। आले यासीन की सरपरस्ती में है, पी की बस्ती में है। और शाहबाजी घराना सलामत रहे ता कयामत रहे। शाहबाजी घराना सलामत रहे ता कयामत रहे। कायम इनकी जहां में इमामत रहे ता कयामत रहे। जारी हर रोज इनकी करामत रहे ता कयामत रहे। दुश्मनों पे सदा इनके शामत रहे ता कयामत। दुश्मनों पे सदा इनके शामत रहे ता कयामत रहे। और ये बंद भी समाप्त करें कि बिल यकीन शाहबाजी चमन और है, हाँ अमन और है।
बिलयकीन शाहबाजी चमन और है, हाँ अमन और है, यानी आले हुसैनो हसन और है, हाँ अमन और है, तर्ज तहरीर हुस्ने सुखन और है, हाँ अमन और है, शाहबाज किताबत का फन और है, हाँ अमन और शाहबाज किताबत का फन और है, हाँ अमन और है। और हैं अकीदत की पलकें बिछाए हुए, आप आ जाइए। हैं अकीदत की पलकें बिछाए हुए, आप आ जाइए। ताके अबरू में शम्मा जलाए हुए, आप आ जाइए। वादिये दिल को हैं जगमगाए हुए, आप आ जाइए। महफिले इश्क राजी सजाए हुए, आप आ जाइए। महफिले इश्क राजी सजाए हुए, आप आ जाइए। और इसी तेजी के साथ अब मैं चाहता हूँ कि हम और आप मिलकर उस कायनाते तसव्वुफ की रोहे रवा, रहमते कुल जहां, हादिये इंसो जा, सय्याहे लामका, वजहे कुल फका, मुख्तारे दो जहां, महबूबे खालिके कौनो मका, शहंशाहे कौनैन, मालिके दारैन, साहिबे काबा कौसैन, हादिये सबुल, खत्मे रसूल, मौलाए कुल, नूरुन अला नूर, शफ़े यौमुन नुशूर, आमना के दिल का सुरूर, चराग़े शबे दहजूर, आसमाने नबूवत के नय्यरे आज़म, मालिके रिकाबे उमम, वस्फ़ जिनका नून वल कलम, ताऊसे मगज़ारे इरम, सरापा करम ही करम, अज़ल की सुख के महरे मुबीन, शबिस्ताने अबद के महजबी, निगाहे किबरिया के नाज़नी, ज़ुहूर शाने रब्बुल आलमीन, बज़्म वहदत का मकी, बाखबर हर आनोही, रुतबा जिसका बाला तरीन, ज़ीनते अर्शे बरी, हादिये अहले ज़मीन, नूर पैकर बिल यकीन, महबूबे सुबहानी, मिक़यासे बुरहानी, मिनहाजे इंसानी, खुर्शीदे फ़रानी, यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करते चले जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फिल अज़ान व जिलाइहा व अला आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदन अबदा सरमदा। हर आने वाले को ये अच्छी तरह मालूम है कि ये महफिल पाक इसाले सवाब की गर्ज़ो गायत के साथ आज इनेकाद पजीर हुई है। मेरी बड़ी फूफी जान के इसाले सवाब के लिए इस महफिल पाक को सजाया गया। जो है सैयदा बीबी कमर और शजरे शहबाजी का है वो समर, और आपकी निगाहों के सामने हैं उनके नूरे नजर। एक मिसले शम्स हैं तो एक मिसले कमर, और एक घर से निकलकर गई वो अपने दूसरे घर। ये खानदान भी मशहूर तर, वो खानदान भी मशहूर तर, ये सिलसिला भी महबूब तर, वो सिलसिला भी महबूब तर। और क्यों ना हो, नबी का खानदान ही है इतना खूब तर, इतना खूब तर। कहने वाले ने कहा या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर, बादस खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। अब क्या कहेगा कोई सुखनवर, खुसरो जानी साकी अकबर, सबकी हस्ती खाक बराबर। कह दी खुदा ने नाते पैगंबर, इन्ना आतैना कल कौसर।
फैजान से आप हो रहे हैं माला माल। हजरत मौलाना के फैजान से भी और हजरत सैयदना के फैजान से दो दो जलवे आपकी निगाहों के सामने हैं। बल्कि मैं तो कहूं कि आज जलवों की बरसात हो रही है। और ऐसे हसीन मौके से आप लोगों की मुलाकात हो रही है। अहले बैत का खानदान 14 सदियां गुजर गई, आज भी बढ़ रहा है और सुबह कयामत तक बढ़ता रहेगा। हालांकि कटिंग की कोशिश बहुत ज्यादा की जाती है, मगर इस घर के गुलाब का ये अजब अंदाज है कि इसे जितना काटा जाता है ये उतना ही बढ़ता जाता है। जितना कुचला जाता है उतना ही महकता है, जितना दबाया जाता है उतना ही उभरता है। एक शाखे नीम जहां से भर गई ये कायनात, क्या खूब मार्का है ये तन्हा गुलाब का। कल के यजीद से लेकर आज के यजीदी तक हर दौर में, हर अहद में, हर जमाने में कोशिश करते रह गए कि इस शजर को काटा जाए, इस फूल को कुचला जाए, इस खुशबू को बढ़ने से रोका जाए। मगर खुदा की कसम ये फूल जितना कल महक रहा था आज भी महक रहा है। ये गुलशन जितना कल शादाब था आज भी शादाब नजर आ रहा है। इसके जलवे जितने कल बिखर रहे थे आज भी बिखर रहे हैं। इसकी ताबानियां जितनी कल नजर आ रही थी आज भी नजर आ रही हैं। अरे यही तो सारी कायनात के अंदर एक ऐसा तन्हा गुलाब है कि जहां लगा दिया जाए फैलता ही नजर आता है। जिस जमीन में दफनाया जाए बढ़ता ही नजर आता है। जिस खित्ते में आ जाए महकाता ही चला जाता है। यही एक पौधा है, यही एक खानदान है, यही एक गुलाब है, यही एक खुशबू है, यही एक सिलसिला इश्क है जिसके लिए मौसम की कोई कैद नहीं है, जिसके लिए मिट्टी की कोई कैद नहीं है, जिसके लिए जमाने की कोई कैद नहीं है। काली मिट्टी हो तो खिलता नजर आएगा, लाल मिट्टी हो तो खिलता नजर आएगा, रेगिस्तान वाली मिट्टी हो तो खिलता नजर आएगा। सहरा में जाए तो महकता नजर आए, गुलशन में आए तो महकता नजर आए, बयाबानों में जाए तो महकता नजर आए, वादी में रहे तो महकता नजर आए, गार में रहे तो महकता नजर आए, गार में रहे तो महकता नजर आए। यही एक पौधा है जो हर जगह महका है। बगदाद में रहा तो महकता नजर आया, नजफ में रहा तो महकता नजर आया, करबला में रहा तो महकता नजर आया, जीलान में रहा तो महकता नजर आया, जयाल में रहा तो महकता नजर आया, दाऊद नगर में रहा तो महकता नजर आया, मुल्ला चक में रहा तो महकता नजर आया, देवरा में रहा तो महकता नजर आया, महबूबे इलाही की सूरत में दिल्ली में आया तो महकता नजर आया, खुतबे पाक की सूरत में महरौली में आया तो महकता नजर आया, वारिसे देवा की सूरत में देवा में आया तो महकता नजर आया, तो महकता नजर आया। ख्वाजा बंदा नवाज की सूरत में साथ में जा रहा है तो महकता नजर
शाह शहबाज की सूरत में नॉर्थ में आ रहा है तो आता नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बुजुर्गाने दीन। इसलिए तो हम कहते हैं ये बगदादी भी हैं, जीलानी भी हैं, दाऊद नगरी भी हैं, जियाली भी हैं, जलाली भी हैं और रोशन ख्याली भी हैं। ये खानदाने मुस्तफा है। ये ना किसी के रोकने से रुका है ना रुकेगा। हालांकि रोकने वाले तो बहुत रोकते रहे ना। मक्का में रोका गया मगर रुका नहीं, मदीना में रोका गया मगर रुका नहीं, रास्ते में रोका गया मगर रुका नहीं, हुर ने रोकना चाहा मगर रुका नहीं, करबला में रोका गया मगर रुका नहीं। अरे ये खानदाने मुस्तफा है, खानदाने रसूल है जो संग रेज़े पर रहता है, जो संग रेज़े पर रहे तो भी कुरान सुनाता नजर आता है और दुश्मनों के नेज़े पे रहे तो भी कुरान सुनाता नजर आता है। रोका गया मगर ये फूल हर जगह महका। आप देखते नहीं हैं कि 985 हिजरी है, भागलपुर की सरजमीन है, आने वाला एक नौजवान है, 30 साल की उम्र शरीफ है, उम्र शरीफ है, फजा में बात फैल रही है, कोई आने वाला आ रहा है, आने वाला आ रहा है, बरहना सर है, आंखें नम हैं और तलवे में छाला है, मगर सूरत बताती है कोई अल्लाह वाला है। हवाएं रुक रुक कर कह रही हैं आने वाला आ रहा है, सितारे झुक झुक कर कह रहे हैं आने वाला आ रहा है, खामोशियां सरगोशियां करती नजर आ रही हैं कि आने वाला आ रहा है। और आने वाला जो आ रहा है हिम्मत मर्दाना लेकर आ रहा है, आने वाला जो आ रहा है निगाहे नरगिसे मस्ताना लेकर आ रहा है, आने वाला जो आ रहा है, आने वाला जो आ रहा है मिजाजे कलम दराना लेकर आ रहा है, आने वाला जो आ रहा है लिबासे फकीराना लेकर आ रहा है, आने वाला जो आ रहा है अंदाजे शाहाना लेकर आ रहा है, आने वाला जो आ रहा है, आने वाला जो आ रहा है, अरे आने वाला जो आ रहा है दिल में खुदा खाना लेकर आ रहा है, आने वाला जो आ रहा है निगाहों में इश्क़ मुस्तफा का पैमाना लेकर आ रहा है, और आने वाला जो आ रहा है फैज़े यासीन सामाना लेकर आ रहा है, फैज़े यासीन सामाना लेकर आ रहा है। अब कलियों में सुबुगाहट है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, भौरों में गुनगुनाहट है, कोई आ रहा है, और मुल्ला चक में ये किसके कदमों की आहट है कि हर लब पे मुस्कुराहट है, हर लब पे मुस्कुराहट है, जो आने वाला आ रहा है, जो आने वाला आ रहा है, और जब आ रहा है तो दिलों पे छा रहा है, जब आ रहा है फजा पे छा रहा है, जब आ रहा है अक्लो शऊर पे छा रहा है, जब आ रहा है फहमो इदराक पे छा रहा है, जब आ रहा है तो गलियों में छा रहा है, जब आ रहा है तो समाज पे छा रहा है, जब आ रहा है तो ऐसा मुस्कुरा रहा है कि कहने वाला कहता जा रहा है यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया, आने वाला जो आ रहा है, क्या बात है, आने वाला जो आ रहा है हुस्ने बेहिजाबाना लेकर आ रहा है,
आने वाला जो आ रहा है विलायत का शामियाना लेकर आ रहा है। आने वाला जो आ रहा है सैयदुल सादात का घराना लेकर आ रहा है। सवाल हुआ आखिर ये कौन आ रहा है? गुंबदे खजरा से जवाब मिला, देखता नहीं मेरा दीवाना आ रहा है, देखता नहीं मेरा दीवाना आ रहा है। ये है मेरा दीवाना जो हकीकत में है बड़ा दाना। अदब से सब इसे कहते हैं हजरत मौलाना, हजरत मौलाना। तो ये तो दीवाने की शान है। नबी का दीवाना, नबी के दीवाने की शान ये है कि दीवाना आगे दाना पीछे, दीवाना आगे, दीवाना आगे फरजाना पीछे, दीवाना आगे जमाना पीछे, दीवाना आगे रुस्तमो रुकाना पीछे, पीछे। ये इश्क, ये दीवानों की शान है, दीवानों की शान है। तभी तो शायर ने कहा दीवानगी इश्क बड़ी चीज है सीमा, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना दे, जिसे दीवाना बना दे। तो दीवाना आ गया, सारे माहौल पे छा गया, सबने आवाज दी, आने वाला आया, शतारी रंग लेकर आया, आने वाला आया कादरी ढंग लेकर आया, आने वाला आया चिश्ती उमंग लेकर आया, आने वाला आया सोहरवर्दी तरंग लेकर आया। और आने वाला जब आया तो अपने साथ एक रंग लेकर आया, ऐसा रंग लेकर आया कि जिसे रंगता गया दिल से जंग हटाता गया, अपना रंग चढ़ाता गया, कुफ्र का जंग हटाता गया, अपना रंग चढ़ाता गया, इल्हाद का जंग हटाता गया, अपना रंग चढ़ाता गया, जुल्म का जंग हटाता गया, अपना रंग चढ़ाता गया, अनापरस्ती का जंग हटाता गया, अपना रंग चढ़ाता गया। और ऐसा चढ़ाया, ऐसा चढ़ाया कि जिस पे ये रंग चढ़ गया अब चाहे दुश्मन उसके जितने चिढ़े चिढ़े नजर आए वो बुलंदियों पर चढ़ा चढ़ा नजर आया, और हर मकाम पर आगे बढ़ा बढ़ा नजर आया। इतना बढ़ा कि हर शोबे में बढ़ता चला गया। इल्म में वो बढ़ता गया, फजल में वो बढ़ता गया, कमाल में वो बढ़ता गया, जुदो नवाल में वो बढ़ता गया, हुस्ने अखलाक में वो बढ़ता गया, तरक्कियात में वो बढ़ता गया, मंजिलों में वो बढ़ता गया, इल्म में वो बढ़ता गया, तफक्कुह फी दीन में वो बढ़ता गया, सलाबते दीनी में वो बढ़ता गया, सर्फ व नहव में वो बढ़ता गया, मंतिक व फलसफा में वो बढ़ता गया, इल्म जफर में वो बढ़ता गया, इल्मुल आदाद में वो बढ़ता गया, इल्म हदीस में वो बढ़ता गया, इल्म कलाम में वो बढ़ता गया। इतना बढ़े कि पढ़े पढ़े उनके आगे पढ़ते नजर आ रहे, इतना बढ़े कि कितने पढ़े पढ़े उनके आगे पढ़ते नजर आ रहे हैं। अब बढ़ने वाला कदमों को चूम के कहता नजर आ रहा है, कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, दीवाना बिन पढ़े लिखे मशहूर हो गए, दीवाना बिन पढ़े लिखे मशहूर हो गया। तो ये ऐसा रंग लेकर आए हैं कि एक बार जिस पर चढ़ा देते हैं कभी उतरता ही नहीं, कभी उतरता ही नहीं है। हालांकि
अक्ल ये सवाल कर सकती है कि मसरूर राजी ये कौन सी बात करते चले जा रहे हो। अरे जनाब, रंग कोई सा भी हो कभी ना कभी उतरता तो जरूर है, फीका तो जरूर पड़ता है, उसकी चमक मांद जरूर पड़ती है। हमने भी तो दुनिया में कितने रंग देखे हैं, लाल भी देखा, हरा भी देखा, नीला भी देखा, पीला भी देखा, सफेद भी देखा, सियाह भी देखा, मगर इतना देखने के बाद हमने यही देखा कि रंग चाहे कोई सा भी हो उतरता जरूर है, उतरता जरूर है। ये आपके आसपास में इतने मकानात हैं, आप देख लीजिए, सब पर कोई ना कोई रंग है, कोई ना कोई रंग है। अमीर का हो या गरीब का, बादशाह का हो या फकीर का, रईस का हो या 420 का, अडानी का हो या अडवाणी का, और अंबानी का हो या किसी की मनमानी का, रंग कोई सा भी हो उतरता जरूर है। कीमती से कीमती पेंट करा लीजिए, बर्जर का हो कि नेरोलैक का हो कि एशियन का हो या किसी और कंपनी का हो, देसी हो या विदेशी हो, कभी न कभी तो उतरता है, कभी न कभी तो उतरता। कोई 6 महीने में उतर जाएगा, 6 में नहीं उतरा तो साल भर में उतर जाएगा। चलिए जनाब, साल भर में नहीं उतर सका तो 2-4 साल में उतर जाएगा, मगर उतरता है। आप कपड़े ही की मिसाल ले लीजिए, किसी भी कंपनी का हो और कोई सा भी फैब्रिक हो, रेमंड का हो कि डिजाइन का हो कि ग्रासीम का हो कि रीड एंड टेलर का हो, जैसे जैसे धुलता जाता है रंग उतरता जाता है। मैं कोई ताज्जुब खेज बात तो नहीं कह रहा, बिल्कुल आंखों देखी बात कर रहा हूँ। आप जिसका रोजाना मुशाहिदा करते हैं, रंग कोई सा भी हो उतरता जरूर है। मैंने यहीं पे रुककर कहा, ओ अक्ल, तू बात तो कर रही है सही, तेरी दलीलें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन मेरा रंग और है, तेरा रंग और है। मेरा रंग अलग है, तेरा रंग अलग है। तू जिस रंग की बात कर रहा है वो दुनियावी फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, मैं जिस रंग की बात कर रहा हूँ वो रूहानी फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। और जो रंग दुनियावी फैक्ट्री में बनता है वक्त गुजरते गुजरते उतरता जाता है, मगर जो रंग रूहानी फैक्ट्री में तैयार होता है वक्त गुजरता जाता है, रंग निखरता जाता है, वक्त गुजरता जाता है, रंग निखरता जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरा, जैसे जैसे वक्त गुजरा, हुस्न उतना ही खुलता गया, और हुस्न खुलता गया और रंग खिलता गया। तो ये रंग, अभी मेरी इतनी गुफ्तगू हुई ही थी कि अक्ल ने फिर से मुस्कुराकर सवाल कर दिया, अच्छा, आप जिस रंग की बात कर रहे हैं और आने वाला जो रंग लेकर आया है, मैं समझ गया, आने वाला जो आया है वो मुफ्ती का रंग लेकर आया है, आने वाला जो आया है वो मौलवी का रंग लेकर आया है, आने वाला जो आया है वो मुल्ला का रंग लेकर आया है। हमने कहा नहीं जनाब, आप समझे नहीं, इश्क की जबान खुल रही है। आने वाला अगर फकत मौलवी का रंग लेकर आता तो रंग बदलता हुआ आता, आने वाला अगर फकत मुल्ला का रंग लेकर आता तो रंग बदलता नजर आता। इसलिए कि ये तो ऐसा चेहरा है कि हर दौर में इसका रंग बदलता रहता है, हर जमाने में इसका रंग बदलता रहता है। कादियानियत का रंग इसी चेहरे पर, खारजियत का रंग इसी चेहरे पर, रामजियत का रंग इसी चेहरे पर, तहरीयत का रंग इसी चेहरे पर, असबियत का रंग इसी चेहरे पर,
देवबंदियत का रंग इसी चेहरे पर, बर्बरियत का रंग इसी चेहरे पर, अनानियत का रंग इसी चेहरे पर, सफाकियत का रंग इसी चेहरे पर। अरे ये तो इतना रंग लेकर बैठा है कि अब समझ ही में नहीं आता कि असल रंग कौन सा है। इतना रंग अपने चेहरे पर लिए बैठा है कि अब समझ ही में नहीं आता कि इसका असल रंग कौन सा है। गिरगिट भी देखे तो थोड़ी देर के लिए शर्मा जाए कि जनाब आप तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकले रंग बदलने में, आप तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकले रंग बदलने में, मुझे भी थोड़ी देर लगती है रंग बदलने में। आप तो ऐसे हैं जनाब के पल पल में रंग बदलते नजर आते हैं। तो आने वाला जो आया है अगर फकत मौलवियत का रंग लेकर आता तो उसका चेहरा भी दागदार 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 नजर आता, मगर इसका चेहरा देखो तो सही चमकदार 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 नजर आ रहा है। और बाजारे हुस्न में इसका हर कोई खरीदार नजर आ रहा है, हर कोई खरीदार नजर आ रहा है। और शायर कहने पे मजबूर है, जुल्फे शबगों का तेरे कौन गिरफ्तार नहीं, कौन इस चांद सी सूरत का खरीदार नहीं। तो ये जो आने वाला आया ये फकत दुनियादार उलमाए सू उलमाए ज़वाहिर, ये किसी मुफ्ती या मुल्ला का रंग लेकर नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, बल्कि ये आया है तो असदुल्ला का रंग लेकर आया है। ये जो आया है तो असदुल्ला का रंग लेकर आया है। अगर किसी मुफ्ती का रंग लेकर आता तो उसकी निगाह किताब तक नजर आती, ये मौला का रंग लेकर आया है, इसकी निगाह आफताब तक नजर आ रही है, आफताब तक नजर आ रही है। इसलिए तो मैं कहूं ये रंगे मौलाई है जिस पर आज बहुत सारे लोगों को एतराज है और उन्हीं उलमाए सू को एतराज है। अपने मौलाना कहे जाने पर कोई एतराज नहीं, मगर सरकारे अली के मौला कहे जाने पे बड़ा एतराज है। और सुन लो, हम उसी मौलवी को जिसके सीने में हुब्बे अली हो वो हमारी निगाह में अफजल भी है, औला भी है, और जिसके सीने में हुब्बे अली नहीं तो पेट पर भले ही बड़ा सा तौला है और खामखा में औला बौला है, मगर ना वो अफजल है ना औला है। तो ये रंगे मौलाई है जो यहाँ हर गुल में नजर आ रहा है। शायर ने कहा ना, शगुफ्ता गुलशने जहरा का हर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशने जहरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है किसी में बुए रसूल। वाह क्या बात। तो ये रंग मौला का है, रंग मौला का है जो हर दौर में कमाल दिखाता है। दौर सिद्दीक का भी रहा मगर रंग मौला का छाया रहा, दौर उमर फारूक का भी रहा मगर रंग मौला का छाया रहा, दौर उस्माने गनी का भी रहा मगर रंग मौला का छाया रहा। अरे ये तो वो रंग है कि कादरियों में देखा तो रंगे मौला, चिश्तियों में देखा तो रंगे मौला, सोहरवर्दियों में देखा तो रंगे मौला, फिर दोसियों में देखा तो रंगे मौला, तैफूरियों में देखा तो रंगे मौला, शाज़लियों में देखा तो रंगे मौला, काजरूनियों में देखा तो रंगे मौला, बगदादियों में देखा तो रंगे मौला। बल्कि मुझे कह लेने दिया जाए कि ये वो रंग है, वो रंग है कि कायनात में बिखर जाए तो दर दर नजर आएगा,
ये वो रंग है मियाँ, इसलिए तो ये हर दौर में चमकता, आज तक चमक रहा है और सुबह कयामत तक चमकता रहेगा। हम अपनी जानें क्यों न फिदा करें सरकारे शहबाज पर, हम अपना तन मन धन क्यों न लुटाएं उनकी जात पर। अरे जनाब, कुर्बान जाओ कि तुम्हें ऐसी जात अता की गई है जिसका मकाम इतना आला है, इतना आला है कि जिस एतबार से देखो आला ही नजर आता है, आला ही नजर आता है। फिक्र में देखा तो आला, नजर में देखा तो आला, शऊर में देखा तो आला, इदराक में देखा तो आला, इल्म में देखा तो आला, फजल में देखा तो आला, खानदान में देखा तो आला, अपनों में देखा तो आला, बेगानों में देखा तो आला, अख्ताब में देखा तो आला, अगवास में देखा तो आला, आरिफों में देखा तो आला, आलिमों में देखा तो आला, जाहिदों में देखा तो आला। अरे ये तो ऐसा आला है, ऐसा आला है कि मुहक्किक़ अलल इतलाक ने कहा आला। बू अली शाह कलंदर पानीपती ने कहा आला, बू अली सीना ने कहा आला, औरंगजेब आलमगीर ने कहा आला, आला। मगर जिसका दिल ही हो काला उसे क्या समझ में आए ये आला। मगर ये तो ऐसा आला है जिस पर, जिसकी पुष्ट पर मौला अली के खानदान का ब्रांड लगा हुआ। अब चाहे रंग कितना ही गहरा हो और किसी किस्म का हो, खारजियत का हो, रामजियत का हो, जहां कोई वॉशिंग मशीन काम ना करे वहां शहबाज मोहम्मद के नाम का आला लगा देना। क्या बात। पल में सारे दाग धब्बे दूर हो जाएंगे और मुझे कह लेने दिया जाए कि इन्हें आला आज के दौर के किसी इद्दी पिद्दी ने नहीं कहा, बल्कि औरंगजेब जैसे जिद्दी ने कहा है। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये खानदान मुस्तफा है इनका। और टाइम चूंकि बहुत हो गया, मैं ज्यादा देर आपकी समा फराशी नहीं कहूंगा, आखिरी गोशा बयान करके मैं गुफ्तगू मुकम्मल कर दूं। ये खानदान मुस्तफा है, ये बाग़े ज़हरा है, ये नस्ल चमनिस्तानी करम है, ये खानदान आले अबा है, ये खानदान ततहीर है, ततहीर है। और यहाँ जो सरकार की खींची हुई लकीर है ततहीर है, और सरकार शहबाज की जो खींची हुई एक लकीर है। तो मुझे कह लेने दो, 500 साल गुजर गए जब उस खींची हुई लकीर का कोई जवाब ना ला सका, तो इस घराने के पीर का कोई जवाब क्या लाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये खानदान हाशमी है मियाँ। जिस जगह देखोगे इनका आना भी लाजवाब होता है, इनका जाना भी लाजवाब होता है। आना भी इनका लाजवाब है, जाना भी लाजवाब है। आपने एक आना देख लिया, अभी तो 14 आना बाकी है। एक ही आना देखा है आपने,
अगर इसी आने और जाने पे गुफ्तगू की जाए तो 2 घंटे गुजर जाएंगे, मगर आप घबराएं नहीं। एक आना आपने देखा, एक आना मैं आपको और दिखा दूं गुफ्तगू तमाम। ये जो आना था तो वो देवरा से भागलपुर की तरफ आना था, और दूसरा जो आना है ये बगदाद से अमझर की तरफ आना है। क्या बात है। बगदाद से अमझर की तरफ आना है। 8 साल गुजर गए मक्का मुकर्रमा के अंदर। ये सरकार सैयदना की जात है, दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, बड़ा जमाना गुजर गया, बड़ा अरसा गुजर गया, वालिद माजिद को निगाहों में देखा नहीं, दिल में तड़प पैदा हुई, तमन्ना पैदा हुई, आरज़ुओं का तूफान मौजन हुआ, तमन्नाओं की सब्ज तितलियों का हुजूम दिल के अंदर गुदगुदी पैदा करने लगा। मक्का से रवाना हुए, बगदाद की तरफ आए, मालूम हुआ कि अभी वालिद माजिद बगदाद में नहीं बल्कि जियाल में क़याम पजीर हैं। जियाल की तरफ चले, कदम बोसी का शरफ हासिल किया, अब वहीं रुके हैं, वहीं ठहरे हैं, खिदमत पे खिदमत हो रही है, गुफ्तगू पे गुफ्तगू हो रही है, आंखों से आंखें चार हो रही हैं, सिलसिला इश्क का दराज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अचानक एक सुबह ऐसी भी आई कि दोनों हजरात बैठे हैं, सामने मुश्किल बाप हैं, निगाहों के सामने बेटा है, बाप बेटे को देख रहे हैं, बेटा बाप को देख रहा है, मगर जबान है कि बंद है, आंखों ही आंखों में बात हो रही है, इशारों इशारों में बात हो रही है, आंखें अश्कबार नजर आ रही हैं, आंसुओं का सैले रवा रवा दवा नजर आ रहा है। पूछने वाले ने पूछा, ये माजरा क्या है, मुद्दा क्या है? कहा जानते नहीं हो, सरकारे दो आलम ने ये बशारत दी है कि अपने बेटे को बिहार की तरफ भेजो, अमजद की तरफ भेजो, इन्हें वहाँ की विलायत सुपुर्द की गई है। अब ये जुदाई का लम्हा करीब आ रहा है, जुदाई का वक्त करीब आ रहा है। जब जाने के लिए तैयार हो गए, कमर बस्ता हो गए, खादिम खास ने कहा, हुजूर हुजूर, जब सरकारे गौसे पाक बगदाद से चले थे अपनी वालिदा से इजाजत लेकर, तो उनकी वालिदा ने उन्हें सफर हज की सूरत में 40 दीनार अता किए थे, अता किए थे। आप भी अता फरमाएं, आप भी कुछ अता फरमाएं, सफर के लिए निकल रहे हैं। कहा अच्छा, सिर्फ 40 दीनार ही अता किए थे या और भी कुछ अता किया था? कहा हाँ, एक दुआए खास अता की गई थी, वो मैं अपने फर्जंद को अता कर रहा हूं। मगर शेख हसन जो थे वो भी मौके की तलाश ही में थे। कहा हुजूर, दुआ तो मिल गई, नजराना कहाँ है, नजराना कहाँ है? कहा वो क्या? कहा 40 दिनार भी तो दिए गए थे, वो भी दिया जाए। जमीन की तरफ हाथ बढ़ाया, 40 ठिकरियां उठाई, कुर्बान जाइए। जब तक दस्ते सैयदना से वो मस नहीं किए थे, मिट्टी के ढेरे नजर आ रहे थे। जब सैयदना के हाथ में आए हैं तो वही 40 दिनार नजर आ रहे हैं, सोने के दिनार में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। तो मुझे कह लेने दो, ये अताए सैयदना है, ये अताए सैयदना है। अरे जनाब, इनके हाथों में जब हजार आकर सोना बन जाता है तो इनके हाथों में कोई बशर आ जाए तो वो क्यों ना सोना बनेगा, क्यों ना सोना बनेगा। इतना देखना था कि लर्जा बरंदाम हो गए, थरथराने लगे, कदमों में गिर गए कि कहीं इताब में ना पड़ जाएं। कहा घबराओ नहीं, मैं अपने मुरीदों पर बहुत मुशफिक हूँ, अपनी औलाद पर बहुत मुशफिक हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तुम्हें इस मुसम्मा बनाए,
और देखिए जब वहां से चल रहे हैं, मैं तो आपको कहूंगा आप तारीख का जायजा लेकर देखिए, खानदाने हाशमी के जो जो अफराद भी बाहर से हिजरत करके हिंदुस्तान में आए हैं, तकरीबन सबके साथ कैफियत हालात एक ही जैसे नजर आए, एक ही जैसे नजर आए। जब यहाँ आए तो रास्ते में मिल गया कौन? करमू को मिल गया कर्म, और जब जिद करने लगा तो गिरा भरम। कह न पाया ना हाँ ना हूं, मिल गया। आजान दिलवाई गई, जब आजान की आवाज कानों से टकराई, उसके जितने साथी थे कहने लगे ये वही फकीर हैं जिनकी बद्दुआ से तेरा भाई जीवन हलाक हुआ। अब लगता है कि शायद बारी तेरी ही है, बारी तेरी है। अब बता, जब तेरी बारी है तो तेरे पास इसके लिए क्या तैयारी है? कहा घबराओ नहीं, साथियों को भेजता हूं। साथी चले, अचानक बादलों ने घेरा, बिजली कड़की, सबके सब हलाक हुए। देखा अब कोई बचा नहीं तो खुद से बढ़ा, और खुद से बढ़ने से पहले अपने बेटे को भेजा जिसे फन जादूगरी में बड़ी महारत हासिल थी। जब सरकारे गरीब नवाज आए थे हिंदुस्तान में तो भी जादूगरों से सामना हुआ था। जब सरकारे शहबाज आए भागलपुर तो भी जादूगरों से सामना हुआ। कोई निर्मल नाथ बन करके आ रहा है, और जब सरकारे सैयदना आए अंजर में तो भी जादूगरों से सामना है। नमाज पढ़ रहे हैं, पत्थरों की बारिश हो रही है, चेहरा जख्मी हुआ, मजदूर बुजुर्ग जो साथ थे देखा न गया, आगे बढ़े, एक असा की जर्ब लगाई, हलाक हो गया। अब जब आया कर्मो हाथ में लिए तलवार, कहा सरकार अब आप हो जाए तैयार, मैं करने वाला हूं आप पे वार। कहा मैं तो जब से चला हूं बगदाद से तब से हूं तैयार। तू कल भी था जलीलो खार, आज भी होगा जलीलो खार। अब पड़ेगी तेरे सर पे ऐसी मार कि सीधा जाएगा तू नार। बढ़ा, आपने अपनी अंगुष्ठे मुबारक से इशारा किया, जो तलवार लेके चला था अपनी तलवार से खुद ही हलाक हो गए। अपनी तलवार से खुद ही हलाक हो गया। अरे जनाब, बलियों की निगाह के वार के आगे तलवार की क्या होता है? जब इनकी निगाह का वार हो जाता है तो फिर वहां तलवार भी काम नहीं करती। इसलिए तो कहने वाले ने कहा, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। न पूछ पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदि पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, जला सकती है शम्मे गुश्ता को मौजे नफस इनकी। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, तो ये अहले दिल हैं, दिल बनाना है इनके दिल से दिल मिलाओ। ये अहले नजर हैं, नजर को पाक करनी है, इनकी नजर से नजर मिलाओ। अपनी सोहबत को सुधारना है, इनकी पाक सोहबत में आओ। अपनी जिंदगी को संवारना है, इनकी सोहबत में आ जाओ। जिंदगी का हुनर सीखना है, इनके करीब आ जाओ। खुद को पाको साफ करना है, इनकी बारगाह में आ जाओ। खुद को तहारत अता करनी है, चादर ततहीर में आ जाओ। ये अहले नजर है, और जिस पर इनकी नजर हो जाए वो साहिबे नजर हो जाता है।
जिस पर इनकी नजर हो जाए वो साहिबे नजर हो जाता है। आप नजर तो बार बार पेश करते हैं और किसी न किसी वली की नजर में शिरकत करते रहते हैं, मगर इनकी नजर से आप कोसों दूर रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि इनकी नजर में आप आ जाएं। जब इनकी नजर में आ जाएंगे तो आप यकीनन संवर जाएंगे। जो भी इनकी नजर में आ गया वो दुनिया और आखिरत दोनों जहान में संवर गया। महबूबे इलाही की नजर में अमीर खुसरो आ गए, बख्तियार काकी की नजर में बाबा फरीद आ गए, और बाबा फरीद की नजर में महबूबे इलाही आ गए, और महबूबे इलाही की नजर में रोशन चराग देहलवी आ गए, रोशन चराग की नजर में ख्वाजा बंदा नवाज आ गए, हजरत गौस ग्वालियरी की नजर में शेख वजीउद्दीन आ गए, शेख वजीउद्दीन की नजर में यासीन सामानी आ गए, और यासीन सामानी की नजर में शहबाज अशपरवाज आ गए, और शहबाज अशपरवाज की नजर में ख्वाजा अली आ गए, ख्वाजा अबुल बरकत आ गए, दीवान सैयद राजा मेदिनीपुरी आ गए। शहबाज अशपरवाज की नजर में अब जो जो नजर में आता जा रहा है ऐसा साहिबे नजर हो रहा है, और क्यों ना हो, इसलिए कि इन तमाम हजरात पर नबी की नजर है, नबी की नजर है। इसलिए तो मैं हमेशा एक जुमला कहता हूं कि नबी की बशारत को शहबाज़े ज़मान कहते हैं और शहबाज की बशारत को हजरत अमन कहते हैं। और आपकी निगाहों के सामने उन्हीं का चमन है, उन्हीं का हरा भरा चमन है। अल्लाह इस घराने को हमेशा सलामत रखे, हुजूर साहिब सज्जादा की उम्र में बरकतें अता फरमाए, और इनका साये आतिफत हम और आप सबके सरों पर ता क़याम क़यामत कायम व दायम रखे। हेलो, और साथ में लारा लारा लेने गया, ये जो सरकार है नाम तो ला रहा है टोकरी से, सैयदना का घराना है, अनीसे बेकसा का घराना है, ये भी अपनी ज़ियाबारियां यूं ही बिखेरता रहे। इनकी मोहब्बतें आप हजरात को मिलती रहें और आपकी मोहब्बतें इन हजरात तक पहुंचती रहें। आज की इस महफिल पाक में हम सब मिलकर फूफी जान के लिए दुआए मग़फ़िरत भी कर रहे हैं, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआएं कर रहे हैं। उनकी कब्र पर रहमतों नूर की मूसलाधार बारिश होती रहे। और आज तो आपने अपनी निगाहों से देख भी लिया कि कितनी बारिश हुई। कब्र पर फूलों की बारिश हो रही थी, साथ में दुरूदों की बारिश हो रही थी, सलामों की बारिश हो रही थी, तिलावतों की बारिश हो रही थी, आमाले सालिहा की बारिश हो रही थी, और साथ ही साथ आसमान से रहमतों नूर की बारिश भी हो रही थी। इतना बरसा कि जमीने आबो गिल की सारी गर्मी खत्म हो गई।
और अल्लाह वालों की महफिल में हम इसलिए आते हैं कि हमारे दिल की जो गर्मी है वो ठंडी हो जाए। उनकी बारगाह के फैजान की बारिश में हमारे दिलो दिमाग इस तरह से नहाते जाएं कि जितनी कसाफतों की गर्मी है वो निकलती जाए और लताफतों की ठंडी हवाएं वो हमारे दिलों पे चढ़ती जाए। थोड़ी देर के लिए किसी ज़रूरत के तहत साहिब सजादा तशरीफ़ ले जा रहे हैं। बहुत जल्द महफिल में वापस तशरीफ़ लाएंगे। आप हज़रात दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिही